हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए क्वालिफाइंग कोर्स जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर है। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी आंसर्स देखेंगे जो कि आपके 2020 में पूछे गए थे। जैसे कि प्रीवियस ईयर से आपके रिपीट होकर क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने 2021, 22, 23 और 24 के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप उन्हें जाकर जरूर देखें, क्योंकि सभी वीडियोस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर के सभी आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उस समय एस बोबडे मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि 2024 की बात करें तो 2024 में धनंजय वाई चंद्रचूड़ भारत के वर्तमान न्यायाधीश है 2024 में। नेक्स्ट यहाँ पर बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली थे। यदि बात करें 2024 की, तो 2024 में बीसीसीआई के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता फोगाट किसकी खिलाड़ी है? तो ये कुश्ती की खिलाड़ी है। नेक्स्ट, गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट यहाँ पर बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान दिए गए अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए यहाँ पर अनुच्छेद 393 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर सरदार पटेल को। नेक्स्ट, एक करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो ये जनहित याचिका से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर, दास कैपिटल की रचना की है? तो इसकी रचना कार्ल मार्क्स ने की है। नेक्स्ट है, चंद्रयान मिशन 2 प्रक्षेपित किया? तो यह 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट है, कौन सी स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इसरो ने। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया? तो यह श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को परिभाषित किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी यहाँ पर भाग 21। यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ धुंधले हैं, तो मैं आपको इन्हें पढ़कर बता देता हूँ, आपको लिखे हुए समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 5 अगस्त 2019 से पहले कितने राज्य और संघ क्षेत्र थे? इसका उत्तर यहाँ पर 29 राज्य और 7 संघ क्षेत्र थे। नेक्स्ट है, भारत में 5 अगस्त 2019 के बाद कितने राज्य और कितने संघ क्षेत्र हैं? इसका उत्तर यहाँ पर 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? इसका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास। यह 2024 में भी आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एनएसजी के नए चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? एनएसजी का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो 2019 में अनूप कुमार सिंह हुए थे, जबकि 2024 की बात करें तो नलिन प्रभात। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनएसजी के नए चीफ है नलिन प्रभात। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए यहाँ पर रेखा शर्मा। यह वर्तमान 2024 में भी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है? इसका उत्तर है यहाँ पर लखनऊ। नेक्स्ट है, सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह व्यास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सरदार झील प्रोजेक्ट स्थित है? तो यह गुजरात में है। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? इसका उत्तर है यहाँ पर स्वामी दयानंद। नेक्स्ट है, योजना आयोग का नाम बदलकर रखा गया है? इसका उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय किसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार संबंधित है? तो यह खेल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यह भारत के राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह अगस्त 1945 में पारित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर, 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 2019 में नासिरा शर्मा को दिया गया था।
यदि बात करें 2024 में, तो 2023 में दिया गया था व्यास सम्मान पुरस्कार पुष्पा भारती को। नेक्स्ट है 2019 में सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो 2019 में डॉक्टर के शिवा रेड्डी को प्रदान किया गया था। यदि बात करें 2024 में, तो यह 2023 में दिया गया था प्रभा वर्मा को। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो 2019 में तीनों को प्रदान किया गया था। यदि 2024 की बात करें, तो 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया, जिनके नाम हैं, पहला है MS स्वामीनाथन, दूसरा है PV नरसिम्हा राव, तीसरा है लाल कृष्ण अडवाणी, चौथा है कर्पूरी ठाकुर और पांचवा है चौधरी चरण सिंह। इन 5 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी जयदेव ने। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? तो यह 2005 में पारित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर परमवीर चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? इसका उत्तर है यहाँ पर 2019 में मुकुल रोहतगी थे। यदि 2024 की बात करें, तो 2024 में भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमणी हैं, R वेंकट रमणी। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों का अधिकतम प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, पंजाब में। नेक्स्ट है इको मार्क प्रतीक संबंधित हैं, तो यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित प्रेक्षणों का बहुलक है, तो इनमें से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 7, यानी 7 सबसे बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो इसलिए 7 बहुलक होगा। यहाँ पर 7 की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, तो इसलिए इसका बहुलक होगा 7। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और में होगा, तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। यहाँ पर 57 दिया गया है, जबकि ये गलत है। इसका उत्तर होगा 51, क्योंकि यदि हम 3 के वर्ग में 2 जोड़े तो 11 हो जाता है। 3 गुना 3 होता है 9, और उसमें 2 जोड़ दे तो 11 हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम 7 को देखें, तो 7 का वर्ग होता है 49, 7 का वर्ग होता है 49, और यदि हम इसमें 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 51। तो इसका राइट आंसर होगा 51, जो कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है किसी कोड में यदि, तो यहाँ पर दिया गया है 41 - 32 बराबर लिखा गया है 55। तो यदि हम इनमें देखें तो 4 में 1 जोड़ दिया गया है, जिससे यहाँ पर 5 आया है। इसके बाद 3 में 2 जोड़ दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर 5 आया है। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखें तो 2 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 3 में 4 जोड़ें तो ये भी 7 आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार यदि हम 53 - 13 देखें तो 5 और 3 यहाँ पर होता है 8, और यदि हम 1 और 3 को जोड़ें तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें यही नियम 33 - 22 में लगाना है। तो यदि हम 3 और 3 को जोड़ें तो हो जाएगा 6, और यदि 2 और 2 को जोड़े तो हो जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46, यानी 46। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है एक निश्चित कूट में पेन को 31 लिखते हैं और PAR को 35 लिखते हैं, तो इस कूट में PAT कैसे लिखा जाएगा? तो यदि हम पेन को देखें तो पेन में P 16 नंबर पर आता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में P 16 नंबर पर आता है, और यदि A की बात करें तो A होता है 1, और N की बात करें तो N होता है 14 नंबर पर, और यदि हम इन्हें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 31। इसी प्रकार हमें PAR को जोड़ना है। P होता है 16 नंबर पर, A होता है 1 नंबर पर, और R होता है 18 नंबर पर। यदि हम तीनों को आपस में जोड़ दें तो इनका जोड़ हो जाएगा 35। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 35 लिखा गया है। तो यही नियम हमें PAT में भी लगाना है। यहाँ पर P हो जाएगा 16, A हो जाएगा 1 और T हो जाएगा 20। तो यदि हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ें तो यहाँ पर हो जाएगा 37। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? यहाँ पर फर्स्ट दी गई है 5, 16, 51, 158। तो सबसे पहले हमें इनमें देखना है कि इनमें तर्क क्या लगा है जिससे इसका उत्तर आ सके। तो यहाँ पर 5 से हमें देखना है 16 किस प्रकार से आया है। यदि हम 5 की गुना 3 में करें तो 5 या 15 होता है, और यदि उसमें 1 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 16। इसी प्रकार से यदि हम
51 को देखें, 16 से 51 किस प्रकार से आया है। 16 की गुना यदि हम 3 में करेंगे तो आ जाएगा 48, और यदि हम 48 में 3 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 51। इसी प्रकार से 51 से 158 कैसा आया है। 51 के यदि हम 3 में गुना कर दें तो 51 ते हो जाएगा 153, और 153 में यदि हम 5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 158। इस प्रकार से 158 आया है। इसी प्रकार से हमें 158 की 3 में गुना करनी है तो ये हो जाएगा 474, और यदि हम इसमें 7 जोड़ दें तो यह हो जाएगा 481। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 481। यहाँ पर हमने 474 में 7 इस प्रकार से जोड़ा है कि यहाँ पर 2-2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 2-2 जुड़ते जा रहे हैं, इसी वजह से हमें यहाँ पर भी 2 जोड़ने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7 जुड़ा है जिससे यहाँ पर 481 आया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में किसमें वही संबंध है जो जी जे और क्यू यू के बीच है। तो यदि हम देखें जी से जे किस प्रकार से आया है तो यह 3 जोड़ने पर आया है, और यदि हम देखें क्यू से यू किस प्रकार से आया है तो यह भी जो है 4 जोड़ने पर आया है। तो हमें देखना है कि सेम यही तर्क किस ऑप्शन में लगा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम ऑप्शन डी में यही तर्क लगा है। ए में जब हम 3 जोड़ देंगे तो डी आ जाएगा, और यदि एस में 4 जोड़ दें तो डब्ल्यू आ जाएगा। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी में 2-2 जोड़े गए हैं, सभी में 2-2 जोड़े गए हैं, जबकि इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 नहीं जोड़े गए हैं, यहाँ पर 3-3 जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा TWZ। इन सभी में 3-3 जुड़े हैं, जबकि यहाँ पर सभी में 2-2 ही जोड़े गए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो यह 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यहाँ पर 30। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का स्रोत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है भारत के लोग। नेक्स्ट यहाँ पर भारत का कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है गोवा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह दिल्ली में है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। तो ये हैग में है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर अप्सरा। नेक्स्ट यहाँ पर देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी चित्तरंजन दास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, CSIR का प्रथम अध्यक्ष कौन था। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, IMF कब स्थापित हुआ। तो 1945 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो 2019 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जबकि 2024 में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो 2019 में वेंकैया नायडू थे, जबकि 2024 की बात करें तो जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ओम बिरला। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो उस समय सुनील अरोड़ा थे, अब राजीव कुमार हैं। तो 2024 में राजीव कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये 2020 का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होकर भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन का भली भांति रिवीजन करके जरूर जाना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हुई, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।